गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास राणा, माय नेम विकास राणा और मैं पालनपुर से हूँ। ठीक है, तो अब आप इंट्रोडक्शन आप अपना बताइए कि आप कहाँ से अपना नाम देंगे। My name is Parth. My name is Pawan Kumar. My name is Keshav. ठीक है, तो एक्चुअली मैं होटल में जॉब करता हूँ। ठीक है, 20 साल हो गए तो इस लाइन में काम करते हुए। तो मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो हो रहा है बता दूँ कि 2005 से मैंने स्टार्टिंग की थी, तो तभी से अभी तक मैं वर्किंग में हूँ। अभी मैं प्रेजेंटली वर्किंग है वो धर्मशाला। हमारी रेस्टोरेंट की चेन है दी स्पॉट के नाम से। एक हमारा बिलासपुर में है, इधर अपना कोटला के पास है, और एक है अपना रानपुरा, तो रेस्टोरेंट की चेन है। ठीक है, तो आज मैं आपको लेक्चर देने के लिए आया हूँ होटल इंडस्ट्री के बारे में, एसओपी के बारे में। टॉपिक जो एसओपी का है कि एसओपी होती क्या है। ठीक है, तो होता तो बहुत कुछ है इस लाइन में कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, पर जो आज मैं एसओपी के बारे में आपको बताऊंगा कि एसओपी होती क्या है और कैसे हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे प्रोटोकॉल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हमें और चीज़ का जो होटल के अंदर जो होती है उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपके आप प्लस टू के हैं सारे? प्लस टू, ठीक है। आपने वोकेशनल कोर्स जो आप कर रहे हो, तो इस इंडस्ट्री को आपने कोर्स करने के लिए क्यों चुना? आपको किसी ने गाइड किया कि क्या किया कि अपनी मर्जी से? कैसे मतलब आप बताइए मुझे। किसी ने बताया आपको? कुछ गाइड किया था कि अपनी मन में कर रहे थे? बताया था किसी ने? अपनी मर्जी से ना। तो मैं आपको पिक्चर पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती क्या है। ठीक है, कि आपको भी पता होना चाहिए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें बेसिक जो नीचे से जो लेवल जो है उसका क्या है। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा के चला जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा आपको क्या पढ़ा गया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं, जो हमने सब्जेक्ट लिया है, कि वो है क्या। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल, ठीक है, ये एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको गवर्नमेंट फ्री का कोर्स करवा रही है, उसमें आपको सीखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो लोग पैसे देकर जो होते हैं वो अमाउंट देते हैं इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी फीस लगती है, तो सीखने को मिलता है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, उसके बाद जो भी है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि स्कूलों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है। उससे आपको डिप्लोमा वगैरह मिलेगा, सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा, उससे आप आगे जाके आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी है मेहनत की लाइन। अगर अच्छा तरीके से करेगा कोई तो ये लाइन बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब बड़ी छोटी सी उम्र में आप ऊपर तक जा सकते हो, सैलरी के मामले में भी और अपनी काम सीखने के ऊपर होता है। सैलरी भी अच्छी बनती है इसमें, और जो अपना खाना रहना जो होता है, कई होटल वाले खाना दे देते हैं, रहना सारा कुछ फ्री होता है, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, रोटी वगैरह की इसमें कोई फूड वगैरह की कोई इसमें टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो वोकेशनल कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये है होटल हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक रूल इसके बताऊंगा कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं, एसओपीज क्या होते हैं। ठीक है, कैसे चलना है, कैसे आपने जो अगर आप काम कर रहे हैं जिस जगह पे, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी इक्विपमेंट खराब है, कोई बिजली का ये तो नहीं है, कोई सफाई करनी है, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो कुछ की चीज़ों में हमें देखनी चाहिए, वो हमें अपने सीनियर को बतानी चाहिए। तो मैं आपको जो
सेफ्टी रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज के सेफ्टी रूल्स होते क्या हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि संस्कार, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। क्या होता है कि घर में गेस्ट आते हैं, आपके घर में आते हैं ना गेस्ट, तो जैसे गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं अतिथि आ गए, हिंदी में बोले तो। ऐसे पहाड़ी भाषा में प्रोणे बोलते हैं, अपने अपने अलग अलग, इसमें हमारे यहाँ कन्नड़ में प्रोण। वैसे ही होटल इंडस्ट्री में अतिथि संस्कार मतलब अतिथि हिंदी में हो गया, हॉस्पिटल में अतिथि संस्कार, ठीक है। तो वो आ जाए तो उनको हमें कैसे हैंडलिंग करना होगा, कैसे उनको देखना होगा, किस तरह से उनकी जरूरतें हैं वो हमें पूरी करनी होगी। जो एज ए स्टाफ, अगर हम किसी जगह जाओगे तो हम एज ए स्टाफ हैं, जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो गेस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हम होटल में गेस्ट ये नहीं बोले ग्राहक आ गया, ग्राहक नहीं बोलते, गेस्ट बोलेंगे। इस लाइन में जो होते हैं जो हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ग्राहक बोलते हैं ढाबू घुमाओ, ग्राहक आ गया, है ना। तो ऐसे इसमें वर्ड जो होते हैं कुछ इंग्लिश के भी डालने पड़ते हैं, कुछ मतलब जो भी है जो सिस्टमेटिकली तरीके से यहाँ पर जो काम होता है। क्योंकि इस हमारी लाइन में कोई IPS आ रहा, कोई IAS आ रहा, कोई HAS आ रहा है, बड़े बड़े लेवल के टॉप क्लास 1 ऑफिसर आ रहे हैं, कोई कंपनीज के GM आ रहे हैं, कोई MDs आ रहे हैं। अच्छा, वो आपका क्या देखेंगे, टॉप ऑफ बिहेवियर देखेंगे, आपकी सर्विस देखेंगे, आपका व्यवहार देखेंगे कि वो सामने वाला लड़का मेरे से कैसे बात कर रहा है। क्या खाना तो कहीं कभी खा सकता है, होटल में खाना खाने आता है, रहने आता है, स्टे करने के लिए आता है, तो वो आता है कि सर्विस अच्छी मिले, कि बोलने चालने का लड़कों को पता हो जो स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते जैसे राहुल हो, ऐसे नहीं होता ना। तो बाहर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तरीके से बात करनी पड़ती है हर एक से, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट ने स्कीमें चलवाई हुई हैं, ठीक है। तो आपको गाइड करने का मेरे को भी मौका मिला, थैंक्स फॉर सिंधी मैम और प्रिंसिपल सर, जो इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा मौका दिया आपसे बातचीत करने का, ठीक है। क्योंकि आपकी उम्र और हमारी उम्र में मतलब गैप भी बहुत है, पर ये हम सिखाने के लिए बहुत कुछ है। मैं सिखाना शुरू करूँ तो सालों निकल जाएंगे आपको सिखाते सिखाते। मतलब इस लाइन में हर एक दिन नई चीज़ आती है। आज मैं आपको कोई फूड सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कोई और फूड लॉन्च होगा, वो सिखाना पड़ेगा। कुछ चीज कोई नया केमिकल आया उसके बारे में, मतलब ये लाइन कभी भी खत्म होने वाली लाइन नहीं है, ठीक है। कभी भी खत्म होने वाली लाइन नहीं है। यहाँ पर हर रोज नई चीज सीखनी पड़ती है, और आज तक हम भी सीख रहे हैं। अगर मेरे से कुछ को कोई और चीज पूछ लेगा, मेरे को नहीं पता होगी, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, सुनी